स्टार्ट करवा रही हूँ। कल मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो चुके थे, ये भी कल करवा दिया था। एडवांटेजेस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद ओवर द काउंटर मार्केट इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड, ये भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। नेक्स्ट जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव ऑफ OTCEI, ठीक है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लिस्टिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज। जो भी स्मॉल साइज कंपनी एंड मीडियम साइज कंपनीज होती हैं उन्हें लिस्टिंग कराना कंपलसरी होता है, ठीक है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन इन इशू एक्सपेंसेस। जो भी इशू एक्सपेंसेस हैं उन्हें रिड्यूस करता है, ये कम से कम एक्सपेंसेस को करता है। जो भी रिडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं, रिड्यूस इन इशू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आता है हेल्प इन इमीडिएट प्रोक्योरमेंट्स ऑफ द कैपिटल। जो भी इमीडिएट प्रोक्योरमेंट्स होते हैं कैपिटल के, उसके लिए हेल्प करता है। जैसे OTCEI helps promoters to raise immediate capital through brought out deals method of the public issue under brought out deals, okay। नेक्स्ट आता है आपका एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डील्स। जो भी एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डीलिंग्स होती हैं वो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ OTCEI इज टू प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स facilities of efficient and transparent method of बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है कौन सी फैसिलिटीज को? एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आता है आपका क्विक सेटलमेंट। क्विक सेटलमेंट जो प्रोसेस होती है, अनदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OTCEI is to free the investors from delay in settings of transactions। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विडिटी। OTCEI aims to provide liquidity to all kinds of securities, ठीक है। तो जो OTCEI है वो क्या करता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग नेशनल वाइड मार्केट। जो नेशनल वाइड मार्केट है उससे प्रोवाइड की जाती है OTCEI के थ्रू। नेशनल वाइड मार्केट की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट द प्राइसेस। जो भी प्राइसेस होती हैं उनकी नॉलेज प्रोवाइड करने का वर्क जो होता है वो भी OTCEI का ही होता है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करने का जो वर्क होता है वो भी OTCEI का होता है। एम्स टू प्रोवाइड अ नेशनल वाइड मार्केट। ये नेशनल वाइड मार्केट प्रोवाइड करता है एंड फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आता है आपका प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट द प्राइसेस। जो भी प्राइसेस होती है उनसे रिलेटेड नॉलेज को प्रोवाइड करना, वो भी इसका वर्क होता है। एंड नेक्स्ट वर्क है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करने का जो वर्क होता है वो भी OTCEI का ही होता है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द डीलर्स। डीलर्स का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है? OTCEI के थ्रू। जो आपका अपॉइंटमेंट होता है डीलर्स का, वो फर्स्ट होता है एनी पर्सन और डिफरेंट बॉडी कॉपरेटेड टू द अपॉइंटमेंट एज ए डीलर। कोई भी बॉडी कॉपरेट हो सकती है जो डीलर के फॉर्म में अपॉइंट होती है OTCEI में। उसके बाद में नेक्स्ट है द पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव हु विल डू दिस वर्क शुड बी ग्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, द पर्सन मस्ट बी सिविलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया। जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है एज ए डीलर, वो पर्सन होना चाहिए किसका? किसका पर्सन होना चाहिए? कौन सा सिटीजन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर डूइंग द वर्क ऑफ डीलरशिप ही मस्ट हैव एटलीस्ट 200 स्क्वायर फीट ऑफ द स्पेस। 200 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए जिससे प्रॉपर डीलिंगशिप वो कर सके जो डीलर है, ठीक है। लिस्टिंग ऑफ OTCEI, डिफरेंट लिस्टिंग प्रोसेस है OTCEI के थ्रू। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ए कंपनी टू बी लिस्टेड on the OTCEI and the maximum of rupees 50 crores. The limit is of rupees 100 crores. So this is the listing on the OTCEI.
नेक्स्ट आता है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं ओटीसीआई में। मेंबर्स एंड डीलर्स, डिफरेंट मेंबर्स हैं और डीलर्स हैं। द प्लेयर्स इन द ओटीसीआई आर द मेंबर्स, वो क्या है, मेंबर्स है। एंड द डीलर्स, members and the dealers can act as a brokers to buy and sell the securities for the investors। जो मेंबर्स हैं और जो डीलर्स हैं कैन एक्ट एज ए ब्रोकर्स, वो कैसे एक्ट करेंगे, ब्रोकर्स के फॉर्म में, टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज, वो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को बाय करेंगे, सेल करेंगे। एंड दे कैन एक्ट एज ए मार्केट मेकर्स, और वो एक्ट करेंगे मार्केट मेकर्स के फॉर्म में। एंड दे कैन कोटेट द प्राइजेस एट विच विलिंग टू बाय और सेल सिक्योरिटीज। तो दीज आर द मेंबर्स एंड डीलर्स। नेक्स्ट आता है आपका कंपनीज। कंपनीज whose securities is to be can be listed on the OTCEI। ठीक है, तो वो है कौन कौन सी कंपनीज हैं whose securities can be listed, कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो लिस्टेड हैं। ऑन दी रिस्पॉन्सर्स कंपनीज आर फॉलोड टू बी रिस्पॉन्सर्स। ठीक है, in a listing of the on the OTCEI the company to be listed on the OTCEI। ठीक है, तो कंपनी जो है प्रॉपरली लिस्टेड होना चाहिए ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स हु ट्रेड ऑन OTCEI। जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं OTCEI में, वो कौन से हैं। एनी इन्वेस्टर कैन परचेज और सेल एनी लिस्टिंग स्क्रिप्ट एट एनी OTCEI काउंटर। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ OTCEI कीप्स custody of share certificates and maintain registered of the members। तो जो रजिस्ट्रार्ड होते हैं वो कस्टडी में वर्क करते हैं शेयर सर्टिफिकेट्स में एंड मेंटेन रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट आता है आपका जो सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट बैंक कैसे वर्क करती हैं। सेटलमेंट बैंक्स ऑफ OTCEI clears the payment between the counter operators। एंड नेक्स्ट आता है सेबी एंड द गवर्नमेंट। सेबी एंड द गवर्नमेंट एक्सरसाइज ओवरऑल सुपरविजन ऑन द OTCEI। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉन्सर्स। द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु हैव बीन प्रमोटेड will be the sponsor members and their main responsibility is to sponsor the different company shares। next आता है 8 point, that is market makers। market makers are like the robbers who offer day to day quotes for the securities of the companies sponsors by them। next आता है आपका settler। settler means होता है he is the person to whom all documents prepared at the countries, that is known as the settler। next आता है आपका clearing houses। अब clearing houses में क्या है, the clearing houses makes arrangement for taking and giving delivery of the bought and sold securities। next आता है आपका counter। it is the place where investor contact the dealers। the number of OTCEI, the counter are run by the OTCEI members and dealer। next आता है different methods of trading on OTCEI। methods कौन कौन से हैं trading के OTCEI के थ्रू। फर्स्ट आता है प्राइमरी मार्केट अलॉटमेंट थ्रू द पब्लिक इशू। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी मार्केट सेल एंड परचेज ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट आता है प्राइमरी मार्केट अलॉटमेंट थ्रू द पब्लिक इशू। ठीक है, ऑफरिंग shares to the public by the issue of prospectus and sale through the sponsor of the issuers। next आता है प्राइमरी मार्केट allocated to the public issue। उसके बाद सेकंड है आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या है, सेकेंडरी मार्केट में मीनिंग क्या हुआ कि जो सेकेंडरी मार्केट है सेल एंड परचेज ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटीज। फर्स्ट वन इज परचेज ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड सेकंड वन इज सेल ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है, परचेज ऑफ स्क्रिप्ट को किस तरीके से परचेज करना है, तो परचेजर अप्रोचेस अ पर्टिकुलर काउंटर एंड द इंटेंशन टू द परचेज अ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को परचेज करना। एंड नेक्स्ट आता है आपका सेल ऑफ स्क्रिप्ट्स व्हेन एन इन्वेस्टर अप्रोचेस अ काउंटर विद द
international, and some shares he is required to produce, and the counter receipt containing, that is known as sales of scripts. नेक्स्ट आता है, देखिए आप, कंटेंटमेंट्स ऑफ द काउंटर स्लिप एंड एडवांटेजेस ऑफ ओटीसीईआई. कुछ एडवांटेजेस दिए हैं आपके ओटीसीईआई के. ट्रांसपेरेंसी इन डीलिंग, डीलिंग में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंस होता है, कोई भी अनफेयर डीलिंग्स नहीं होती है. क्विक सेटलमेंट होता है. नो बैड डिलीवरी, कोई भी बैड डिलीवरी नहीं होती है. ठीक है. उसके बाद में आता है ट्रेडिंग फॉर द डिस्टेंट लोकेशन, डिस्टेंट लोकेशन में ट्रेडिंग करना. ठीक है. नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस टू द कंपनी. डिफरेंट एडवांटेजेस हैं कंपनी के. फर्स्ट वन इज इजी टू रेज कैपिटल, इजीली कैपिटल को रेज करना. लो कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू, पब्लिक इशू के ऊपर लो कॉस्ट देनी. उसके बाद लेस ऑफर टू द पब्लिक एंड इजी लिस्टिंग. Listing on the OTCEI is more easy than an other stock exchanges. उसके बाद support in securities market, जो securities market है उसमें support करना due to the presence of the market willing to buy and sell securities of specified companies. Next आता है income consensus. मीन्स जो कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड होती हैं ओटीसीआई में आर द सब्जेक्टेड टू द टैक्स. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर कैसे कैसे एडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट एडवांटेजेस है हेल्प इन इंटीग्रेटेड कैपिटल मार्केट फॉर्मेशन. नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट है आपका अप्रेजल बाय द स्पॉन्सर्स एंड हेल्प टू क्लोजली हेल्प द कंपनीज. नेक्स्ट डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ ओटीसीआई, कौन कौन सी सिचुएशन है रिप्रेजेंट करती हैं ओटीसीआई. एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं. विच फैक्टर्स इज टू बी परफॉर्म ऑफ द ओटीसीआई. फर्स्ट वन इज strongest norms about the market makers, requirement of two ways quotations, quick settlement period होता है इनका, and lack of interest on the part of sponsors. And fifth point is lack of support from the promoters organization. These are some of the factors responsible. ये कुछ factors responsible हैं जो कि OTCI को perform करते हैं. हाउ टू इम्प्रूव OTCEI. ठीक है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. हाउ टू इम्प्रूव OTCEI, OTCI में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो देखिए. इम्प्रूवमेंट कैसे होगा. फर्स्ट में वन में है लिस्टिंग ऑन द OTCI शुड बी मेड इजी. देयर शुड बी नीड ऑफ स्पॉन्सर्स एंड टू मार्केट मेकर्स फॉर ईच सिक्योरिटीज. नेक्स्ट आता है डीलिस्टिंग कंपनीज ऑफ द रिलीजियस स्टॉक्स. नेक्स्ट आता है द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड द मैनेजमेंट सिस्टम जो फॉलो होता है. ठीक है. उसके बाद में आता है सब कमिटीज क्या है. ठीक है, सब कमिटीज कैसे वर्क कर रही हैं. सब कमिटीज आर वर्किंग, सब कमिटीज वर्क करती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं, हाउ दे आर वर्किंग द सब कमिटीज. उसमें आता है सब कमिटीज में मेंबरशिप्स होते हैं. ठीक है, मेंबरशिप देयर इज 504 members, but presently only 480 members are there. Is it clear? यहाँ तक clear है बेटा? Yes ma'am. Okay बेटा. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इंडियन कंपनीज ऑन द नेटवर्क्स. डिफरेंट इंडियन कंपनीज है on the network stock exchange. 7 Indian companies that is on the network stock exchange, that is ICICI Bank, HDFC banks. ठीक है, तो ये आपके सम क्वेश्चंस हैं नीचे. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है. what are the advantages of the national stock exchange. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एडवांटेजेस क्या है. and which company are to be eligible to listed over the counter exchange of India. तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको कंप्लीट करवाया है. OTCEI हो गया. ठीक है,
और आपका जो 24 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया कंट्री के अंदर, कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है. यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? यस, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था. स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. उसके बाद में कहाँ कहाँ इसके हेड ऑफिस हैं, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे में. और इट इज द फर्स्ट नेशनल ऑनलाइन स्टॉक मार्केट है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रोवाइड नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज. नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करती है ये. उसके बाद शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल होती है इसकी. टू अटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अटेन करने का इसका वर्क होता है. नेक्स्ट है स्पेशल फीचर्स हैं कुछ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के. फर्स्ट वन इज टू सेगमेंट्स फीचर्स है. नेक्स्ट वन इज लिस्टिंग, कंप्यूटराइज सेगमेंट्स हैं इसके. उसके बाद है ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना, सेटलमेंट साइकिल को फॉलो करता है ये. ठीक है, एडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए. एडवांटेजेस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग होती है. ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है. नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड नॉन डिस्क्लोजर. ये क्या करती है, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करती है स्क्रीन पे. बेटर क्वालिटी के सिक्योरिटीज को इशू करती हैं. ब्रोकेज सिस्टम बहुत लेस होता है, 0.5% और 1%, 0.1%. ओवर द काउंटर एक्सचेंज में डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ ओवर द काउंटर मार्केट इज, फर्स्ट वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया. फर्स्ट है नो फिक्स्ड प्लेसेस ऑफ द ट्रेडिंग, कोई भी ट्रेडिंग का कोई फिक्स प्लेस नहीं है. नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड है, सारा कंप्यूटराइज्ड बेस्ड है. स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है एंड डीलिंग इन ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज में डीलिंग करता है. ग्रेटर लिक्विडिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, नेशनल वाइड लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज है. उसके बाद सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ OTCEI, रिडक्शन इन इशू एक्सपेंसेस होता है. नेक्स्ट है एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट डीलिंग करता है ये. क्विक सेटलमेंट की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं. और उसके बाद में आता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, प्रोवाइडिंग नेशनल वाइड मार्केट एंड प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट द प्राइसेस एंड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करता है. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डीलर एंड लिस्टिंग ऑफ द OTCEI में मेंबर्स एंड डीलर्स जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं. उसके बाद में आता है आपका इन्वेस्टर्स हु ट्रेड इन OTCEI, registrar, settlement bank, and SEBI and the government. They are working, and the sponsors are also working. Different clearing houses are there. So the OTCI is working, and different methods of trading on OTCI. Primary market. Next है आपका secondary market, purchase of scripts and स्केल ऑफ स्क्रिप्ट्स. ठीक है, तो जो सेल ऑफ स्क्रिप्ट है उसके बाद में आता है काउंटर स्लिप्स, मींस कंटेनमेंट ऑफ द काउंटर स्लिप. नेम ऑफ द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी, नेम मेंशन होता है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करता है उसकी. उसके बाद में आता है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम. उसके बाद में नेम एंड डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उससे रिलेटेड नेम और डेट मेंशन करना. फुल वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स की फुल वैल्यू को डिस्क्लोज करना. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट जिसे बोला जाता है. और उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द काउंटर एक्सचेंजेस. ठीक है, तो ये सारी के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके हैं कि भाई काउंटर स्लिप जो होती है जो OTCEI देता है और कौन कौन से एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, वो सारे एडवांटेजेस भी गिवन में है. ठीक है, इतनी क्लियरिटी है यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यस, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस Yes, ma'am. ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं संदीप अभी क्लास में? I'm 6. सुबह मॉर्निंग में कितनी स्ट्रेंथ थी बच्चों की? यस संदीप, 12 या 13 थी मैम. 12 13 थी. अभी इतनी लेट क्लास हो रही है इसलिए अटेंडेंस कम है?
यस संदीप, आप तो सीआर हो क्लास के, तो आप एक बार ग्रुप में मैसेज करना जिसमें स्टूडेंट्स है, उसमें ये मैसेज करना कि आप लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, इसमें जो मार्क्स जाएंगे ना अटेंडेंस के, उसके 0 मार्क्स सेंड हो जाएंगे। फिर कैसा, आप लोगों की 75% अटेंडेंस कंपलसरी है और आप लोग की क्लास में इतनी कम स्ट्रेंथ हो रही है। सुबह एक ही तो क्लास हुई है नेहरा सर की, किसकी क्लास हुई थी नो सुबह मैम, मॉर्निंग में? अंशुल मैम की हुई थी मैम, दोपहर में हुई थी 12 बजे। अंशुल मैम से पहले किसकी क्लास थी? नेहा मैम मैम। नेहा मैम की थी, पर उनकी क्लास हुई नहीं थी, उनकी उनका क्लास नेटवर्क भी इशू नहीं था। हुई। और आपकी क्या नाम है, नेहरा सर की आज एक भी क्लास नहीं है? नो मैम। अंशुल मैम की क्लास थी और नेहा मैम की बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू क्लास नहीं हुई है ना? यस मैम। ओके, ठीक है। नाउ योर क्लास इज ओवर, सेंड मी द अटेंडेंस।